आज हम रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो पढ़ेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे वो एक्टिविटी रेशियो। क्या पढ़ेंगे? एक्टिविटी रेशियो। देखिए एक्टिविटी रेशियो के बारे में पढ़ना हमको। एक्टिविटी रेशियो का मतलब होता है कैश थोड़ा अच्छा समझते हैं। एक्टिविटी रेशियो कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं थोड़ा सी देखिएगा। वो एक्टिविटी रेशियो को हम 6 भाग बांट के पढ़ते हैं। पहला नंबर क्या कहता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दूसरा नंबर क्या कहता है? डेटर टर्नओवर रेशियो। तीसरा नंबर क्या कहता है? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। और चौथा नंबर क्या कहता है आपको? ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और पांचवा नंबर क्या कहता है? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। क्लियर है? और छठा नंबर क्या कहता है? करेंट एसेट टर्नओवर रेशियो। यही चीज पढ़ना है। देखिए आपको हम लिखवा चुके हैं नोट्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या था? पहला नंबर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दूसरा नंबर क्या था? डेटर टर्नओवर रेशियो। तीसरा नंबर क्या था? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। और चौथा नंबर क्या था? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्न, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। चौथा नंबर क्या था? वो आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पांचवा नंबर क्या था? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। और लास्ट में छठा नंबर क्या था? करेंट एसेट टर्नओवर रेशियो। यही है ना? हम आपको यही बताए हैं कि एक्टिविटी रेशियो को हम 6 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला नंबर क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दूसरा नंबर क्या है? डेटर टर्नओवर रेशियो। तीसरा नंबर क्या है? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। और चौथा नंबर क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पांचवा नंबर क्या है? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। और छठा नंबर क्या है? करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो हम समझते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया रहेगा, याद रखिएगा हम कॉस्ट ऑफ CO कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का शॉर्टकट होता है COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या आप सेल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि एवरेज स्टॉक का अगर हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोले तो आप होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक या नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक या नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। देखिए अब समझना क्या है हमको कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता क्या है। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 2 फॉर्मूला है। पहला नंबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होगा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा वेजेज हो गया, फ्यूल एंड गैस हो गया, कैरेज इनवार्ड हो गया, ये सारा का सारा किसमें आ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। क्लियर है? तो यही बात करता है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या ठीक है ना नेट सेल्स डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक बराबर क्या होगा? एवरेज स्टॉक बराबर होगा क्या चीज? वो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर में देखिए क्या कहता है। दूसरा नंबर कहता है डेटर टर्नओवर रेशियो। थोड़ा समझिएगा क्या कहता है? डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो बराबर होता है कहता है नेट क्रेडिट सेल्स। क्या कहता है? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। क्या कहता है? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। अब तरह समझिएगा नेट क्रेडिट सेल्स बराबर क्या होता है?
नेट क्रेडिट सेल्स बराबर होता है, मान सकते हैं हम क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स का मतलब हम मान सकते हैं टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स बराबर क्रेडिट सेल्स। रे बोरे इधर दिमाग लगा, ठीक है ना। टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स बराबर क्या होगा, नेट क्रेडिट सेल्स। अब नेट क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा तो निकालना क्या, एवरेज डेटर। तो एवरेज डेटर बराबर क्या होगा, एवरेज डेटर बराबर होता है ओपनिंग डेटर, नंबर 1 में ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग डेटर एंड बीपी प्लस क्लोजिंग डेटर एंड बीपी बराबर एवरेज डिवाइडेड बाय 2 बराबर एवरेज डेटर। दूसरा नंबर में ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2 बराबर क्या होगा, एवरेज डेटर। क्लियर है। अब देखिए तो ये होगा डेटा टर्नओवर रेशियो। अब डेटा टर्नओवर रेशियो के बाद कहता है कौन सा, ये तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर का नाम क्या है, वो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होगा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बराबर कहता है कि नेट क्रेडिट परचेज, क्या कहता है, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। अब नेट क्रेडिट परचेज समझें। नेट क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है, टोटल परचेज, मतलब जितना हम खरीदे ना उसमें से नगद क्रय को घटा देंगे। अब जैसे ही नगद क्रय को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट परचेज, उसी को हम नेट क्रेडिट परचेज कहते हैं। तो यही बात कहता है कि नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि एवरेज क्रेडिटर नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। तो नेट क्रेडिट परचेज बराबर बताए हैं टोटल परचेज में से हम कैश परचेज को घटा देंगे, जो मेरे पास आएगा उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, नेट क्रेडिट परचेज। तो निकालना क्या है, एवरेज क्रेडिटर। तो एवरेज क्रेडिटर बराबर क्या होता है समझिएगा, एवरेज क्रेडिटर बराबर होगा, क्या लिखेंगे, एवरेज क्रेडिटर बराबर लिखेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी, क्या लिखेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी डिवाइडेड बाय 2 बराबर क्या होगा, एवरेज क्रेडिटर। दूसरा नंबर ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2 बराबर क्या हुआ, ये डिवाइडेड बाय 2 बराबर एवरेज क्रेडिटर। तो ये हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो था। उसके बाद कहता है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्या कहता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का प्रयोग करेंगे, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया रहेगा तो नेट सेल्स का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्लियर है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट क्रेडिट से नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होगा, वर्किंग कैपिटल बराबर आपको मालूम है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट का मतलब होता है चालू संपत्ति, करंट लायबिलिटी का मतलब होता है चालू दायित्व। तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को हटाएंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, वही सेल्स में या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर देंगे, जो मेरे पास आएगा उसी को हम क्या मान लेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्लियर है। इसके बाद इसमें क्या करता है कि फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। अब फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होगा, और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो बराबर माने क्या करता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स, ये भी मान सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है, टोटल संपत्ति, जितना हमारा पहले संपत्ति है उस संपत्ति में से हम क्या करेंगे, करंट एसेट को हटा देंगे, जो मेरे पास आएगा उसी को हम क्या मान लेंगे, फिक्स एसेट मान लेंगे। एसेट दो प्रकार का होता है, करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट। तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एसेट, और टोटल एसेट में से हम करंट एसेट को हटा देंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट जैसे ही आएगा तो फिक्स एसेट निकालने के लिए, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, फिक्स एसेट, नेट फिक्स एसेट। उसके बाद कहता है करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। था करंट एसेट टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होगा, वो करंट एसेट टर्नओवर रेशियो बराबर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय लिखेंगे क्या चीज हो, आपको करंट एसेट। और करंट एसेट बराबर क्या होगा, करंट एसेट बराबर आप लोगों को मालूम है टोटल एसेट में से हम फिक्स एसेट को हटा देंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, करंट एसेट मानते हैं। टोटल एसेट में से फिक्स एसेट को हटाएंगे तो क्या करते हैं, उसको करंट एसेट कहते हैं। और करंट एसेट कहेंगे, याद कर लीजिए कि जितना हुआ है, ठीक है ना, ये जितना हुआ है इस सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक करके पूरा को पढ़ेंगे और पूरा को वीडियो में अपलोड करेंगे, यानी कि आपको यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे और आप इस सभी को बढ़िया से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जिसको भी दिक्कत होगा आप कमेंट में इस चीज को बोल सकते हैं, जिसको भी प्रॉब्लम होगा
ठीक है ना, कहने की बात यह बात है। और आप लोग से अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी दबाएं, ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।